Good morning, my dear children. I hope all of you are fit and fine at your home and studying well also. So, children, we are studying the third chapter of English prose, that is, Two Stories About Flying, Part 1, His First Flight. And we were studying in the chapter that the young seagull has tried to fly. Young seagull ने उड़ने की कोशिश की है. Finally, he is in the sky and he is trying to fly. He is near the sea, वो सी के पास है, and his family members are also there around him. उसके family members भी उसी के आसपास हैं. Why? To protect him. Yes. Now see the rest part. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके parents, brothers और sisters उस ग्रीन फ्लोरिंग मीन्स दैट सी एरिया, जो समुद्र का एरिया था, जो सी एरिया है उसी को कहा है, क्योंकि सी अंदर से कैसा होता है, जो सी वाटर होता है वो ग्रीन दिखता है ना, दैट्स वाई. तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसके आसपास ही थे. टू प्रोटेक्ट हिम दे वर बिकॉनिंग टू हिम, वो उसको दे वर कॉलिंग हिम बैक, वो उसको बुला रहे थे. कॉलिंग श्रीली, तेज से चीख रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया. कहाँ? फॉर वॉट? टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस ग्रीन सी पर खड़े होने के लिए. ही ट्राइड टू स्टैंड देयर. हिज लेग्स सैंक इन टू इट बट दैट वॉज वाटर, वो तो पानी था, तो उसके जो पैर थे वो उसमें डूब गए. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट. अब वो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज इन सच अ डेंजर, जो वो ऐसे किस तरह के खतरे में था, ये फर्स्ट टाइम था. वाई? क्योंकि वो तो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था, उसको तो डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, ही डिडंट नो दीज थिंग्स. तो ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर से बहुत तेज चीखा. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, एंड ही ट्राइड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. उसने उठने की कोशिश की. ही ट्राइड टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, वीक फील कर रहा था ड्यू टू हंगर. चिल्ड्रन, एज यू नो, फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड ही हमें एनर्जी देता है. बट ही डिडंट ईट एनीथिंग फॉर वन डे, लगभग एक दिन हो गया था उसने कुछ नहीं खाया था, तो सो ही वॉज नॉट गेटिंग एनर्जी, इसलिए ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड वीक. एंड ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं सका. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी एक्सरसाइज से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था. एक्सरसाइज मीन्स ये जो उड़ने की एक्सरसाइज थी, फ्लाइंग एक्सरसाइज. या हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पैर उस ग्रीन सी में डूब गए. एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर. फिर धीरे धीरे उसका जो बैली था, उसका पेट था, उसने भी पानी को टच कर दिया. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब उसने अपनी बॉडी को छोड़ दिया था रिलैक्स, अब वो फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके चारों तरफ उसकी फैमिली मेम्बर थे. देवर स्क्रीमिंग, देवर, वो बहुत तेज चीख रहे थे. प्रेजिंग हिम, उसको बहुत प्रेज कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे. देवर इनफैक्ट देवर हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो बीक्स थी, उनकी जो चोंच थी, उन दे वर हैविंग समथिंग फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स. उनके पास उसको ऑफर करने के लिए कुछ ना कुछ था उनकी बीक्स में. दे हैड सम फूड दैट वाज डॉग फिश, और वो उसको डॉग फिश ऑफर कर रहे थे. डॉग फिश इज़ अ काइंड ऑफ फिश, छोटी फिश होती है ये, जो सीगल खाती है. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, फाइनली सीगल ने, उस यंग बर्ड ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. सो माय डियर चिल्ड्रन, रियली इट्स एन इंस्पिरेशनल चैप्टर, बहुत इंस्पिरेशनल चैप्टर है ये. इट्स प्रैक्टिकल ऑल्सो, बहुत प्रैक्टिकल भी है. इवन इन ह्यूमन लाइफ इट हैपन्स दैट ऑल पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन सेल्फ डिपेंडेंट. सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, कि वो इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंड हो, हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे हैं. भले से ही उनको ये सब करने के लिए, ऐसा बनने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े. दे हैव टू टेक पेन्स ऑल्सो, बच्चों को पेन्स लेने पड़ते हैं काफ़ी. एंड व्हेन देयर पेरेंट्स मेक देम रियलाइज दिस थिंग, जब वो उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? यस, दे फील दैट उनका बिहेवियर हमारे लिए अच्छा नहीं है. वो अपने पेरेंट्स को सोचते हैं कि वाई डू दे ऑलवेज इंटरप्ट अस, क्यों हमें हमेशा इंटरप्ट करते रहते हैं.
But my dear children, parents are never wrong. Parents are always right. Now we'll discuss the short question answer of the chapter. The first question is, why was the young seagull afraid to fly? Young seagull उड़ने से क्यों डरता था? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? क्या आपको लगता है कि सभी यंग बर्ड्स उड़ने से अपनी पहली उड़ान भरने में डरते हैं? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड दैन अदर्स? या फिर कुछ बर्ड्स दूसरों से भी ज़्यादा टिमिड होते हैं? टिमिड मीन्स कायर. डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बेबी भी अपने पहले कदम रखने में डरता है? The answer is the young seagull was afraid to fly because he thought that he would fall. Young seagull इसलिए डरता था उड़ने से क्योंकि उसको लगता था कि वह गिर जाएगा. Yes, all young birds are afraid to make their first flight. सभी young birds अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं. Human baby also finds it a challenge to take its first step. Human baby को भी ये किसी चैलेंज से कम नहीं लगता है अपने पहले कदम रखना. यानी कि जब वो चलना सीखते हैं बच्चे भी, उनको भी डर लगता है, बट वो गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, इसी तरह से फाइनली वो चलना सीख जाते हैं. तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग बच्चों, ये सभी के साथ होता है. द सेकेंड क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. जो भोजन का दृश्य था, वो सीन था, साइट मीन्स दृश्य, उसको मैड कर देता है, एक्साइटेड कर देता है बहुत ज़्यादा. वॉट डज दिस सजेस्ट? ये क्या सजेस्ट करता है, ये क्या फील कराता है, क्या शो करता है? वॉट कंपेल द यंग सीगल टू फ्लाई? और कौन सी चीज़ यंग सीगल को कंपेल करती है? कंपेल मीन्स फोर्स करती है, बाध्य करती है उड़ने के लिए. यानी कि कौन सी चीज़ थी कि फाइनली वो सीगल को उड़ना पड़ ही जाता है उसकी वजह से. एंड द आंसर इज, इट सजेस्ट दैट फूड इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर अ लिविंग क्रिएचर. ये सजेस्ट करता है कि फूड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ होती है एक लिविंग क्रिएचर के लिए, एक जीवित प्राणी के लिए. इट वॉज दिस नेसेसिटी, यही वो आवश्यकता थी, दैट कंपेल द सीगल टू टेक रिस्क, जिसने सीगल को कंपेल कर दिया, फोर्स कर दिया रिस्क लेने के लिए, कि तुम्हें तो अब रिस्क लेना ही पड़ेगा. फूड इज़ द प्राइमरी नीड, फूड ही एक प्राइमरी नीड होती है, प्राथमिक आवश्यकता होती है. हंगर शेड्स अवे फियर, और भूख जो होती है हमारी, वो डर को भगा देती है. सो ऑब्वियसली चिल्ड्रन, अगर यंग सीगल भूखा नहीं होता, उसको फूड नहीं चाहिए होता, तो वो डेफिनेटली नहीं उड़ता. अगर उसकी मदर टाइम टू टाइम उसको फीड कराती रहती, तो वो उड़ने वाला नहीं था, और अपनी लाइफ में वो ऐसे ही रह जाता डेफिनेटली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली. वे उसको बिकॉनिंग मीन्स कॉलिंग बैक, उसको बुला रहे थे वापस, चीख रहे थे. श्रिली मीन्स चीखना. वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम? सीगल के पेरेंट्स यानी कि मदर फादर ने उसको क्यों थ्रेट किया, क्यों डांटते थे वो. एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई, और कैजुअल मीन्स यानी कि कुछ ऑफर करके कुछ काम कराना. उसको किस तरह से उन्होंने उड़ने के लिए क्या ऑफर किया, किस तरह से, यानी कि क्या टेक्निक थी उनकी, क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी. द आंसर इज, सीगल्स फादर एंड मदर वांटेड हिम टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. सीगल के फादर और मदर चाहते थे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए. सो दे थ्रेटन्ड हिम, इसीलिए वो उसको डांटते थे. एंड कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, और उसको एक फूड पार्टिकल देकर उड़ाने की कोशिश की उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द यंग सीगल मिजरेबल? यंग सीगल मिजरेबल क्यों था, किस तरह से था? मिजरेबल मीन्स जिसके ऊपर बहुत पिटी फील हो, दया फील हो. द आंसर इज, द यंग सीगल वॉज मिजरेबल एज ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैज parents his parents along with his siblings had flown away leaving him alone. यंग सीगल इसलिए मिजरेबल था क्योंकि उसके फैमिली के सभी मेंबर्स, उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स भी उसको छोड़कर उड़ चुके थे. ही वॉज हंग्री, भूखा था वह, बट हैड नथिंग टू ईट, बट ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट. भूखा था बट उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. इवन कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी चले जाते थे to get their food. He could not even dive to catch a fish. Even एक फिश पकड़ने के लिए भी वो डाइव नहीं कर पाता था, छलांग नहीं लगा पाता था. So my dear children, these were the short question answers. You will note these question answer in your notebook. I hope all of you are keeping your work complete. In the next class, we will meet with long question answers and with some important extracts. Till then, goodbye and take care.